Praise the Lord. Praise the Lord. I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। I hope you're all enjoying your time with Jesus. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप यीशु मसीह के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। We've been studying through the Gospel according to Mark, and we are in chapter 2 now. हम लोग जो है मरकुस का सुख समाचार का पुस्तक पढ़ रहे हैं। We just finished with verse 22. और हमने अब तक 22वां वचन तक हमने खत्म किया। In the last teaching, we saw how we can become so rigid in our hearts and not let God's work penetrate. और हमने ये पढ़ा था कि कैसे हम इतने कठोर बन सकते हैं कि जिसके कारण परमेश्वर का वचन हमारे दिल तक नहीं जाता। People sometimes follow old traditions, religious lifestyles, man's doctrines, that they don't have any place in their heart for God's work. कभी-कभी जो लोग हैं धार्मिकता के पीछे जाते हैं, रीति रिवाज, परंपरा, मनुष्य के सिद्धांत के अनुसार वो चलते हैं, तो हमारा जो दिल है परमेश्वर के लिए नहीं रहता। People sometimes are so stuck with what they know and they're not willing to learn what God wants to teach them. और कभी-कभी लोग इसी में अटक जाते हैं कि वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते जो परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहते हैं। Sometimes when God does something differently, we get so uncomfortable. कभी-कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करते हैं जो हम पसंद नहीं करते। We have to be willing to accept God's work more than man's work. हमें परमेश्वर के काम को अपनाना है, मनुष्य के काम को नहीं। Let God be the one who changes you. सिर्फ परमेश्वर ही वो हो जो आपको बदले। God never intended Christianity to be a religion. और परमेश्वर ने कभी ये नहीं चाहा कि जो क्रिस्ती है वो एक धर्म हो। He didn't want it to be a legalism made out of rules and regulations. वो नहीं चाहते थे कि हम किसी नियम के पीछे चले या फिर किसी विधि के पीछे चले। It's about a new relationship with God and a newness of life. वो ये है कि हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना है और एक नया रिश्ता बनाना है। You don't have to be circumcised. आपको खतना करने की जरूरत नहीं है। You don't have to follow feast and fasting. और आपको जो है दावत या उपवास करने की जरूरत नहीं है। You don't have to follow ceremonial cleaning and washing. और आपको जो भी हाथ पैर धोने का जो भी रस्म है उसके पीछे चलने की जरूरत नहीं है। Jesus didn't teach traditions and rituals of men. और यीशु मसीह ने कभी भी कोई परंपरा या रीति रिवाज जो मनुष्य जिसके पीछे चलते हैं वो कभी नहीं सिखाया। Jesus taught them to freely approach God in His name. और यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि हम स्वतंत्रता में ये परमेश्वर के पास आ सकते हैं उनके नाम के द्वारा। That being said, ये बोलने के बाद turn with me to Mark chapter 2. आप मेरे साथ मरकुस का अध्याय 2 में आए। Let's pray and then study from verse 23. हम प्रार्थना करेंगे उसके बाद हम 23वां वचन में आएंगे। Father, we just thank you for your word. हे परमेश्वर पिता तेरे वचन के लिए धन्यवाद। Bless us. हमें आशीर्वाद दे। Be with us. तू हमारे साथ रहे। Feed us with your word. तेरे वचन से तू हमें भोजन दे। Open our eyes of understanding. हमारे आंखों को खोल Help us. और हमारी मदद कर। Teach us your ways. और तेरे रास्ते हमें तू सिखा। Help us to walk after you. और उस तेरे पीछे चलने के लिए तू हमें सिखा। In Jesus' name we pray. ये हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। So now if you see verse 23. और अभी हम वचन 23 में देखेंगे। Mark chapter 2 verse 23. मरकुस का दूसरा अध्याय में 23वां वचन। Now it happened that he went through the grain fields on the Sabbath, and as they went, his disciples began to pluck the heads of grain. ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। On the way, they just picked up what was in the field. और रास्ते में जाते वक्त उनको जो भी उनको नीचे दिखाई दिया खेतों में वो उन्होंने ले लिया। On the Sabbath day, सब्त के दिनों में they just picked up some heads here and there. और यहाँ वहां से उन्होंने कुछ बाले लिए। See, Sabbath day was supposed to be a rest day. You know, people made it like a no work day, no walking day. सृष्टि के शुरुआत में जो काम था वो आनंद का बात था, लेकिन अभी काम जो है वो दुखी की बात है। So God wanted them to rest. इसलिए परमेश्वर चाहते थे कि वो आराम करें। Again, God rested after 6 days of work.
और परमेश्वर जो है 6 दिन के काम के बाद उन्होंने आराम किया। So, rest day could be also a day of fun and enjoyment and peace. और आराम का दिन जो है वो एक आराम का दिन हो सकता है जिस दिन आप मजे कर सकते हो, आप आराम कर सकते हो। Enjoy the presence of God. तो आप परमेश्वर के उपस्थिति का आनंद लें, Remembering what God has done in the last 1 week and what God has for you the next week. और ये याद रखें कि परमेश्वर ने आपके साथ पिछले हफ्ते क्या किया और आने वाले हफ्ते में वो क्या करने वाले हैं। Rejoicing on that day. और उस दिन में आप आनंद लें। So enjoy the Sabbath. तो इसलिए सब्त का दिन का आप आनंद लें। That is what was told to them according to the scriptures. और वचन के अनुसार यही उन्हें कहा गया था। Of course, during the week on the Sabbath day, even if they are harvesting, even if there is any work, they have to stop working and start resting. और हाँ, सब्त के दिन में भी अगर वो खेतों में काम कर रहे हैं तो उस दिन उन्हें वो काम नहीं करना है और उन्हें आराम करना है। But now the Pharisees have made laws and their interpretations and teachings of man and doctrines that they put Sabbath as a very hard day to follow. लेकिन अभी फरीसी लोग जो है वो सब्त का दिन के लिए इतना लोगों को कठिन कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि सब्त के दिन उन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से वो मनुष्यों को कठिन हो रहा है। Verse 24, so the Pharisees said to him, look, why are they doing what is against the law on the Sabbath? तब फरीसी ने उससे कहा, देख ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। Okay, now the point is this. अभी ये बात है, The Pharisees were following Jesus and his disciples to find faults probably. अगर आप देखेंगे जो फरीसी और उसके जो शिष्य थे वो बस यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे ये जानने के लिए कि वो उनका कुछ दोष निकाल सके। And in verse 25, और वचन 25 में he said to them, have you never read what David did when he was in need and he and his companions were hungry? और उन्होंने कहा, क्या तुम ये नहीं कभी पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? Verse 26, how he entered the house of God when Abiathar was high priest and ate the sacred bread, which is against the law for any but the priest to eat, and also gave it to the companions. उसने कैसे अबियातर महाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। See, the sacred bread at that point of a time was only allowed for the priest to eat. और वो जो पवित्र रोटी है उस समय में सिर्फ महायाजक को ही खाने दिया जाता था। And in this time when Jesus is there, on the Sabbath day, they placed 12 new baked breads, fresh bread, on the Sabbath day. और अभी सब्त के दिन में ही उन लोगों ने 12 रोटी बनाकर रखा था। And then the old bread would be eaten by the priest. और जो पुराना जो रोटी है वो महायाजक को खाना होता था। But in a time like this, they have made more rules saying you cannot eat at all, anything, you cannot work at all, anything. You just have to lay in your bed alone, not even get up. Nothing is allowed. लेकिन अभी ये फरीसी लोग ये कह रहे थे कि तुम्हें खाना भी नहीं चाहिए, जबकि तुम्हें कुछ काम ही नहीं करना चाहिए, बस तुम्हें बिस्तर में लेटना है, उसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। Did David break the law? That's what Jesus asked. तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या दाऊद ने वो नियम को तोड़ा? Oh, you're asking me and my disciples. Let's talk about David then. तू मेरे और मेरे शिष्यों के बारे में बोल रहा है, चलो अभी हम दाऊद के बारे में बात करेंगे। They were just walking, picked up what is available, that's it. वो लोग बस चल रहे थे, बस उनको कुछ मिला खाने के लिए, उन लोग ने निकाल के खाया बस। And now you brought the law of the Sabbath. और अभी तूने सब्त का नियम लाया। Have you ever read what's been in the scriptures about David? क्या आपने कभी पढ़ा है वो वचन में दाऊद के बारे में क्या कहा गया था? The idea here is that Jesus is saying you have made meticulous rules. और यहाँ पे यीशु मसीह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने बस एक नियम बनाकर रखा है। Lot of people in that point of a time were constantly governed by the daily life
how they should eat, how they should wash, how they should sit, how they should cook, how they should work, how they should even sleep. और इन लोगों ने इतना सारा रीति रिवाज लाया, इतना सारा नियम लाया कि वो बस मनुष्य के ऊपर नियंत्रण करते रहे कि उनको कैसे खाना है, उनको कैसे धोना है, उनको कैसे खाना पकाना है। Now man has to work for the Sabbath actually. अभी ऐसा हो गया है कि मनुष्य को सब्त के लिए काम करना है। Don't do any work. But these are all things you have to do. तुम कुछ काम मत करो, लेकिन ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। Which is not to do anything. जो है कुछ नहीं करना है। You have to be so careful. और उसमें भी तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। That day you cannot be living an ordinary normal life. और उस दिन तुम्हें कोई सामान्य जीवन नहीं जीना है और नहीं कर सकते। You see that? आप देख सकते हो। See, God gave these rules, laws for man to enjoy and take rest. परमेश्वर ने ये सारा नियम लोगों को इसलिए दिया ताकि वो लोग उस दिन परमेश्वर को याद करें और आराम कर सके। They can take care of themselves also. और उस दिन वो लोग अपना भी ख्याल रख सकते हैं। Do you like rest? क्या आपको आराम पसंद है? Yes. जी जरूर। Rest is a blessing. जो आराम है वो एक आशीर्वाद है। But there are times you are not able to rest. कुछ समय ऐसा भी होता है कि हम आराम नहीं कर पाते। But God doesn't punish you for that. उसके लिए परमेश्वर आपको सजा नहीं देते। These guys are saying if you don't completely rest, you are breaking the law. और ये लोग कह रहे हैं कि अगर तुमने पूरा आराम नहीं किया तो इसका मतलब ये है तुम नियम को तोड़ रहे हो। Do you understand now? क्या आपको समझ में आ रहा है? They made it so hard for people. Even the day of rest is so complicated. और उन लोगों ने लोगों के लिए इतना मुश्किल कर दिया कि आराम के दिन को भी उन लोगों ने बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया। Rest day became almost a sad, hard, tough day. और आराम का दिन जो है वो बहुत ही दुखद भरा दिन और बहुत ही मुश्किल का दिन बन गया। Doesn't mean you can have fun. इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ आनंद नहीं ले सकते। Let me say it this way: the Sabbath day is supposed to be kept as holy. और सब्त का दिन जो है वो पवित्र रखा जाना चाहिए। Holiness does not interpret itself meaning sadness. और पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि दुखी होना। It also doesn't mean you can't have fun or enjoy your day or a meal. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खाना नहीं खा सकते या आप आनंद नहीं ले सकते। In fact, you have to enjoy the Lord, the presence of the Lord, the gifts of the Lord, the blessings of the Lord. जबकि आपको याद करना है परमेश्वर की उपस्थिति का और उन्होंने जो तोहफा दिया है परमेश्वर का तोहफा को याद करना है। It's a matter of the heart, not the physical activities. ये सिर्फ एक दिल का मामला है, ना कि कोई शारीरिक बातें। Rest your body from working and enjoy and delight in the soul. और अपने शरीर को आप आराम दें, आप काम ना करें, लेकिन उस दिन अपने आत्मा में आप आनंद रहे। That's the idea behind Sabbath. और वही है सब्त का मतलब। And then Jesus said to them in verse 27. और उसके बाद यीशु मसीह ने 27वां वचन में कहा, The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। Sabbath day was for the benefit of man. और सब्त का दिन जो है वो मनुष्य के लिए बनाया गया था, उनके फायदे के लिए बनाया गया था। To take rest. ताकि वो आराम ले सके। To have freedom from labor. ताकि उन्हें काम से स्वतंत्रता मिल सके। God's original intent was that man have freedom from work and enjoy. और परमेश्वर का सिर्फ यही योजना था कि जो मनुष्य है वो आराम कर सके और आनंद ले सके। On the day of Sabbath. सब्त के दिन में। But these guys took the day of Sabbath and the law and made a lot of restrictions. लेकिन ये लोगों ने सब्त के दिन को लेकर इतना सारा पाबंदी लगाया कि उन्होंने मनुष्य को और कुछ करने नहीं दिया। Man's interpretations really hardened the life of people. और जो लोगों का जो भी सोच था उसके कारण उनका दिल जो है कठोर हो गया था। They can't do anything. और वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। They didn't have freedom. उनमें कोई स्वतंत्रता नहीं था। Sabbath rules were so extreme that people couldn't do anything. और सब्त का जो भी नियम था वो इतना ज्यादा कड़क था कि लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। It was a big deal. क्योंकि वो बहुत बड़ी बात थी। And they had a problem. The Pharisees had a problem. That Jesus is working on the Sabbath, doing miracles on the Sabbath, going everywhere on the Sabbath.
और जो फरीसी लोग थे उनको यीशु मसीह से यही परेशानी थी कि यीशु मसीह सब्त के दिन कैसे काम कर सकते हैं, वो चमत्कार कैसे कर सकते हैं, वो चंगाई कैसे दे सकते हैं। That was a big contradiction from what they're teaching. क्योंकि ये फरीसियों के सिखावट के खिलाफ था। How could he be teaching the scriptures different than what we have taught? और इसलिए फरीसी लोग यही बोल रहे थे कि जो हमने शिक्षा दिया है वो शिक्षा से अलग यीशु मसीह कैसे सिखा सकते हैं। He comes in the name of God but does not follow the instruction that we have taught. And what will people think about us? वो कहते हैं कि वो परमेश्वर से आए हैं लेकिन जो हम सिखा रहे हैं वो उसके विरुद्ध है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? He doesn't follow the Sabbath like we do. वो सब्त के पीछे नहीं चल रहे जैसे हम चल रहे हैं। That's when Jesus said, "Haven't you read David? और तब यीशु मसीह ने कहा, क्या तुमने दाऊद के बारे में नहीं पढ़ा? Don't you know he did this when he was in need? क्या तुमको मालूम नहीं कि दाऊद ने ऐसा किया जब उन्हें जरूरत थी? Sabbath is for the man, कि सब्त जो है वो मनुष्य के लिए है, for his need. उसकी जरूरत के लिए है। Man is not told to do things in the name of Sabbath. और मनुष्य को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा गया है सब्त के नाम पर। But you have given them rules and regulations in the name of Sabbath. लेकिन तुमने सब्त के नाम से पूरा रीति रिवाज और नियम उनको दे दिया है। Sabbath was meant to serve man the benefits. और सब्त को बनाया गया था कि सब्त जो है वो मनुष्य का सेवा कर सके उनके फायदे के लिए। For the work he has done. जो भी काम उसने किया है। But these guys made Sabbath to be a work of man in the heart for God and for Sabbath. लेकिन इन लोगों ने ये सब्त का दिन को ऐसा बनाया है कि मनुष्य ने सब्त का सेवा करना है और परमेश्वर का सेवा करना है। This way you serve God, you know, that's what they said. वो लोग का बोलने का मतलब ये था कि इस तरीके से तुम परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। Oh, this is the purpose of Sabbath. और यही सब्त का उद्देश्य है। It was meant to be a blessing, but now it's a burden. ये एक आशीर्वाद माना जाता था लेकिन अब ये आशीर्वाद मनुष्य के ऊपर एक बोझ बन गया। 7 days a week they worked. और 7 दिन पूरे हफ्ते में वो काम करते रहे। And God said, just rest. और परमेश्वर ने कहा बस आराम करो। Take my word seriously and rest. It's important. जो मैंने कहा है मेरे शब्दों को तुम ध्यान दे दो और आराम करो, ये बहुत जरूरी है। Don't keep on working. सिर्फ काम करते मत रहो। Enjoy. आनंद भी लो। God, being the creator, took a day off just to rest. और हमारे परमेश्वर जो सृष्टि करता है उन्होंने 6 दिन तक काम किया और 7वें दिन उन्होंने भी आराम किया। And Jesus reminds them saying on verse 28, for this reason the Son of Man is Lord even of the Sabbath. इसलिए 28 वचन में ऐसा लिखा है कि इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। I am the Lord. मैं परमेश्वर हूँ। I ordain Sabbath. और मैंने ही सब्त को बनाया है। I make Sabbath day holy. और मैंने सब्त को पवित्र बनाया है। I can do anything whenever, however I want. तो मैं कुछ भी करूंगा जैसे मुझे चाहिए। I can do anything whenever, however I want. और मैं कुछ भी कर सकता हूँ जहां भी कहीं भी जैसे मुझे चाहिए। The Sabbath pointed to something. और सब्त एक और इशारा कर रहा था। It's basically that, you know, it's a day of rest. I have allowed this for you. वो ये बता रहा था कि ये एक आराम का दिन है और इसे मैंने तुम्हारे लिए दिया है। God created everything and showed man, hey, now also there is time to rest. परमेश्वर ने सब कुछ निर्माण किया और उन्होंने मनुष्य को कहा कि अभी तुम्हें आराम भी करना चाहिए। It's a time of renewal. ये नवीकरण का समय है। It's a time of restoration. जो भी आपने खोया है उसे पाने का समय है। It's a time for rejuvenation, worshiping and enjoying the presence of God. ये है समय नयापन का और ये समय है जहाँ पे हमें परमेश्वर का आराधना करना है। Now, Jesus is coming and saying that He is the Lord. और अभी यीशु मसीह आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो परमेश्वर है। He proves it there saying, the Son of Man is Lord even of the Sabbath. और वो ये साबित करते हैं और बोलते हैं कि मनुष्य के पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। See, we must rest from laboring. देखो हमें काम से हमें आराम करना चाहिए। We must rest from wandering. हमें भटकना नहीं है, हमें आराम करना है।
God doesn't want us to be in bondage. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम बंदी में रहें, God doesn't want you to have a guilt trip and condemnation also. और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपने आप का दोष लगाएं। See, we don't get to heaven by our works. आप ये देखें कि हम अपने कामों के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते। You and I can only enter the rest of God through His righteousness. आप और हम परमेश्वर के पास उनके धार्मिकता के कारण ही जा सकते हैं। By faith, we come to God through Jesus Christ. विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के पास आते हैं, And we receive the rest from God through Jesus Christ and His work. और हमें आराम मिलता है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, उनके काम के द्वारा। We receive peace and we make peace with God only through the work of Jesus Christ. और हमें शांति मिलता है और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हमें वो शांति मिलता है। So when we finish our race in this world, we rest in peace because of the work that Jesus did. तो जब हम हमारा काम को खत्म करते हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही होता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए काम किया है। You have to understand that you and I can enter heaven only by the work of Jesus Christ. तो आपको और हमको ये समझना है कि यीशु मसीह के काम के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। We can receive the rest in eternity only by the work of Jesus Christ. और हमें वो आराम, अनंत काल का आराम सिर्फ यीशु मसीह में ही मिल सकता है। God brought salvation into our life through Jesus Christ. और परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो उद्धार लाया है यीशु मसीह के द्वारा। Not by our works we earn salvation. हमारे कामों के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिला है। We didn't earn a day of rest by our work. और हमने जो है ये काम करके हमको ये आराम नहीं मिला है। It's the rest that God gives us for our souls through the work of Jesus Christ. और ये आराम हमको परमेश्वर ने दिया है ताकि हम परमेश्वर में आराम कर सके, Through the name Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से। So every Sunday you don't come to church because it's the Sabbath. और हर संडे आप चर्च इसलिए नहीं आते क्योंकि वो सब्त का दिन है। You come because it's the day of rest. आप सारे चीजों को छोड़कर आप आराम करते हैं। You rest from everything else. सारे कामों को छोड़कर आप आराम करते हैं। Focus on what God has done. और आप ये ध्यान देते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है। And enjoy the beauty of God's work. और परमेश्वर ने जो काम किया है, उन्होंने उनका सुंदरता के ऊपर आप ध्यान दें। And thanking Him. और उनका आप धन्यवाद करें। And getting our mind and our heart and our perspective right. और आपका जो मन और आपका दिल है वो सही हो। Sometimes we work so much we don't have time to think. कभी-कभी हम इतना काम करते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता सोचने का। So God gave us rest. तो इसलिए परमेश्वर ने हमें आराम दिया। The rest from the rest of the days. और वो आराम दिया बाकी दिनों से। Enjoy the day of rest. तो इसलिए ये जो आराम का दिन है उसका आप आनंद लें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just come before you and thank you for this moment. हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं और इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for speaking to us. धन्यवाद, आप हमसे बात कर रहे हैं। Lord, by the work of Jesus Christ, we can rest in you. यीशु मसीह के काम के द्वारा हम तुझ में आराम कर सकते हैं। Our life is only happy because of Jesus Christ. हमारा जीवन सिर्फ खुश है यीशु मसीह के कारण। Thank you, Lord, for sending Jesus. परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। Thank you, Lord Jesus, for coming into our lives and changing everything. और यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में आया और सब कुछ बदल दिया। Lead us, Lord. हमें और आगे बढ़ा। Bless all my brothers and sisters who are joining us now. मेरे सारे भाइयों बहनों के लिए तू आशीर्वाद दे जो कोई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Lord, I pray that this be a day of rest. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जो दिन है आराम का दिन हो। And let them enjoy rest with you. हमें तेरे साथ वो आराम का आनंद लेना है। I pray that they enjoy the rest of their life with you. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग सब तेरे साथ आनंद लें। In Jesus' name we pray.
और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद आपने हमें ज्वाइन किया। Next episode we'll study in chapter 3. और अगले एपिसोड में हम अध्याय 3 से पढ़ेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आपको हमारा मैसेज पसंद आया है, जिस कारण हम कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप ऐसी व्यक्ति है जो कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं और आप किसी ऑनलाइन सर्विस के खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर रविवार को 11:30 बजे सिंपली बाइबल यूट्यूब चैनल में मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे और वहाँ पे सिंपली बाइबल करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा सारा वीडियोस मिल जाएगा, और जो रविवार को 11:30 बजे जो लाइव सर्विस होता है वो भी आप देख पाएंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैसेज पसंद आता है तो आप शेयर करें, और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप का ख्याल रखें इस कोविड की स्थिति में। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।